मन की बात डायरी में ऐसा क्या था कि जिसे पढ़कर पति और उसके परिवार वालों की आंखों में आंसू आ गए। हमीद से डांट खाने के बाद हानिया अपने आंसू पोंछते हुए रसोई में आ गई और रात के भोजन की तैयारी करने लगी। हानिया और हमीद की शादी को 20 साल हो चुके थे। उनके दो बच्चे थे, हमदा और हीना, जो कॉलेज में पढ़ते थे। हानिया और हमीद की अरेंज मैरिज थी। पहले पहले हमीद हानिया से बहुत प्रेम करता और उसका ख्याल भी रखता था, लेकिन धीरे धीरे प्यार बेरुखी में बदल गया और हमीद की देखा देखी में बच्चे भी हानिया से बदतमीजी करते। बचपन में बच्चों की बदतमीजी पर जब हानिया उन्हें डांट लगाती तो हमीद हानिया पर गुस्सा ही करता और इसका परिणाम यह हुआ कि बच्चों की बदतमीजी बढ़ती गई। हानिया पर घर की मालकिन तो थी, लेकिन अपने ही घर में उसका कोई आदर सम्मान नहीं था। हमीद हर छोटे छोटे बात पर हानिया पर गुस्सा करता। आज भी चाय में थोड़ी सी चीनी कम होने की वजह से उसे डांट पड़ी। हानिया अपने परिवार वालों से इतना प्रेम करती कि उनके गुस्से और बदतमीजी को नज़रअंदाज कर देती। शायद यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। वैसे तो वह अपने घर वालों से बहुत कुछ कहती नहीं थी, लेकिन वह एक डायरी लिखा करती थी जिसमें अपने दिल का सारा हाल लिख दिया करती थी। शादी से लेकर अब तक जो कुछ भी उसके जीवन में अच्छा या बुरा हुआ, वह सब कुछ उसने डायरी में लिखा हुआ था। एक बार रसोई घर में काम करते समय अचानक उसका चकरा गया और वह जमीन पर धड़ाम से गिर गई। जब उसे होश आया तो उसने अपने आप को अस्पताल में पाया। डॉक्टर ने हमीद को बताया कि हानिया के सर में एक गांठ है जो शायद टेंशन की वजह से हो सकती है। इस पर हमीद कहने लगा, इसे किस बात की टेंशन है? वह जो अपने घर में आराम से है और घर में हर चीज़ की सुविधा है। इसकी मदद के लिए काम वाली मासी भी है। डॉक्टर ने कहा, यह तो नहीं पता, लेकिन इन्हें कुछ दिन अस्पताल में ही रखना पड़ेगा और यह इनका इलाज किया जाएगा। ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है, दवाई से भी यह गांठ धीरे धीरे गल जाएगी। बस इन्हें डॉक्टर की देखरेख में रखना ज़रूरी है। खैर, हमीद हानिया को अस्पताल में भर्ती करवाकर घर आ गया। हानिया से ज़्यादा हमीद और बच्चों को इस बात की चिंता थी कि अब घर का काम कौन करेगा। घर की साफ सफाई के लिए तो मासी आती थी। वह कुछ जरूरी काम से अपने गांव गई थी, तो अब सारे काम का भार हमीद और अपने बच्चों पर ही आ गया। उसने अपनी बेटी से कहा कि वह बर्तन धोकर झाड़ू लगाए और बेटों को पौधों में पानी डालने के लिए कहा। बेटी ने काम करने से साफ मना कर दिया और हमीद ने कहा, तुम लड़की हो और तुम्हें ये सारे काम आने चाहिए। इस पर बेटी ने ऐतराज हुआ और कहा, लड़की हूँ तो जरूरी नहीं कि यह काम करूँ, यह काम तो भाई भी कर सकते हैं। भाई से कहे यह काम करने के लिए पौधों में पानी मैं देती हूँ। जबकि हमीद ने बेटे से कहा तो बेटे ने भी साफ मना कर दिया और दोनों बच्चे अपने अपने कमरे में चले गए और सारे कामों की जिम्मेदारी अब हमीद पर आ गई। तो हमीद को एहसास हुआ कि बच्चे सच में कितने बदतमीज हो गए। बचपन में अगर बच्चों को डांट लगाई होती तो आज यह दिन ना देखना पड़ता। और साथ ही हमीद सोचने लगा कि कितना गलत था। जब हानिया बच्चों को उनकी बदतमीजी पर डांटती तो मैं हानिया को ही डांट लगाता। इस समय हानिया बिल्कुल सही थी। हमीद को अपनी गलती का पछतावा हो रहा था। हमीद ने बस किसी तरह से अपने घर का काम पूरा किया और उसके बाद ऑफिस में काम में लग गया। दोपहर का खाना तो बाहर से मंगवा लिया था, लेकिन रात का खाना उसे ही बनाना था। हमीद ने कभी भी घर के कामों में हानिया की मदद नहीं की थी, इसलिए घर का काम करने से उसे बहुत परेशानी हो रही थी। खाना भी वह हानिया की तरह नहीं बना सकता था। जो स्वाद जो लज़्ज़त हानिया के खाने में थी, वह उसके खाने में बिल्कुल नहीं थी। एक गृहिणी के हाथों में बने खानों की यही तो खास बात होती है कि गृहिणी बड़े ही चाव से, बड़े ही प्रेम से अपने परिवार वालों के लिए खाना बनाती है और वह प्रेम और चाव उसके खाने में स्वाद में दिखता है। हमीद की कभी रोटी जल जाती तो कभी चावल। सब्जी तो पूरी बेस्वाद थी, आधी पकी हुई आधी कच्ची।
अपने हाथ का बना बेस्वाद खाना चख कर हामिद को इसका एहसास हो गया कि उसने कभी भी हानिया के हाथ के बने स्वादिष्ट खाने की तारीफ नहीं की। अगले दिन हामिद किसी तरह से बच्चे से मिन्नतें कर उन्हें इस घर की साफ सफाई के लिए मना लिया और वह तीनों मिलकर जब हामिद के कमरे की सफाई कर रहे थे तो हामिद को अपने कमरे में रखे छोटे से मेज पर हानिया की लिखी हुई डायरी मिल गई। हामिद ने डायरी खोलकर पढ़ना शुरू किया। हानिया ने देखा कि हामिद से शादी करके मुझे जिंदगी की सारी खुशियाँ मिल गई। हमारी भले ही अरेंज मैरिज है लेकिन वह मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। आज हमारी फैमिली पूरी हो गई। आज हम मालिक से बेटा और बेटी दोनों का आशीर्वाद मिल गया। हमारे दोनों बच्चे हमारी आंखों के तारे हैं। आज मैं बहुत खुश हूँ। हामिद और ऑफिस में प्रमोशन मिला है। मैं मालिक से यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरे पति ऐसे ही सफलता की ओर बढ़ते रहें। कुछ दिनों से हामिद का व्यवहार बदला सा लग रहा है। वह मुझसे प्रेम से बात ही नहीं करते, हर बात पर मुझ पर गुस्सा करते हैं, बहुत बेरुखी से बात कर रहे हैं। पता नहीं क्या हो गया, शायद ऑफिस में वर्क लोड ज़्यादा है। हामिद जब मुझसे ऐसे बात करते हैं तो मुझे बहुत बुरा लगता है, मेरा दिल बहुत दुखता है, लेकिन मैं उनसे क्या कहूँ। मुझे उम्मीद है धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, बस पहले जैसा हो जाए। आज हमारी शादी को 15 साल हो गए लेकिन हामिद को यह याद भी नहीं है। जैसे जैसे वह सफलता की ओर बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे हमारे रिश्ते के बीच की दूरियां भी बढ़ती जा रही हैं। मुझे तो याद भी नहीं कि आखिर बार कब हमने एक साथ चाय पी थी। बच्चे से क्या कहूँ, कैसे समझाऊँ, बहुत बदतमीज हो गए हैं। बचपन से जब उनको डांटती तो हामिद मुझे ही डांट देते और यह सब उनके लाड प्यार का नतीजा है कि बच्चों के पास उनकी माँ के लिए समय ही नहीं है। वह मुझसे तभी बात करते हैं जब उन्हें कुछ काम होता है। फिर भी मैं माँ हूँ, मैं अपने बच्चों के लिए मालिक से हमेशा प्रार्थना करती रहूँगी कि वे दोनों हमेशा खुश रहे, उन पर किसी भी तरह का कोई संकट ना आए, वे दोनों हमेशा स्वस्थ रहे और सफलता की ऊंचाइयों को छुए। मेरे पति और बच्चे भले ही मुझसे बेरुखी से बात करते हो, भले ही वह मेरा आदर सम्मान ना करे, मगर मैं उनसे बहुत प्रेम करती हूँ। मैं उनसे कभी नाराज नहीं हो सकती। मुझे उम्मीद है सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ, मुझे बुरा लगता है उस समय जब सबके लिए बड़े चाव से प्रेम से खाना बना तो सब खाकर निकल जाते हैं, लेकिन कभी मेरी तारीफ नहीं की। हाँ, अगर कभी खाने में को ऊंच नीच हो जाए तो सब बातें सुनाते हैं। हाँ, मुझे बुरा लगता है उस समय भी जब मुझे बिना अपनी गलती के हामिद से माफ़ी मांगनी पड़ती है, इस डर से कि हमारे बीच की दूरियां और ना बढ़ जाए। अगर मैं कभी हामिद से नाराज हो जाऊं तो उनसे बात ना करूं तो इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। इस समय भी मुझे बुरा लगता है। मैं समझ नहीं पाती हूँ आप लोगों के दिल में तो मेरा कोई भी आदर सम्मान नहीं है, तो फिर भी क्यों मैं आप लोगों के इतने प्रेम करती हूँ, क्यों यह उम्मीद लगा बैठी हूँ कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। पता नहीं वह दिन कभी आएगा या नहीं। अपने परिवार की खुशियों के लिए मैं अपनी ख्वाहिशों को, अपने सपनों को भूल गई। अपनी जिम्मेदारियों को निभाते एक हाउसवाइफ बनकर रह गई। मेरे बच्चे, क्या तुम्हें यह लगता है कि तुम्हारी माँ अनपढ़ है तुम्हारे बाकी दोस्तों को माओ की तरह? मेरे पास कोई डिग्री नहीं है, मैं नौकरी नहीं करती। मेरे बच्चों, तुमको पता है, बता दूं कि मैं MSc टॉपर हूँ। तुमने तो इस बारे में मुझसे कभी पूछा भी नहीं। मेरे बच्चों, अपने दोस्तों से पूछो कि उनकी बड़ी बड़ी पोस्ट पर जॉब करने वाली माँ के पास क्या इतना समय होता है कि जब वे बीमार होते हैं तो सारी रात अपनी नींद को भुलाकर उनकी माँ उनके सिरहाने बैठती है, उनका ख्याल रखती है। जब मेरा बच्चा माँ कहे तो मैं उसके पास रहूं। जब हिना ने यह सुना तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे वह पल याद आ गया जब वह बहुत बीमार थी, उसे बहुत तेज बुखार था। उस समय सिर्फ उसकी माँ ही जो उसके पास थी। एक पल के लिए भी उसने उसे अकेला नहीं छोड़ा था। रात भर हिना के सर पर ठंडे पानी की पट्टियां रखी थी ताकि उसकी बेटी जल्दी से ठीक हो जाए। हमद को भी वह पल याद आ गया कि जब उसका एक्सीडेंट हुआ था तो किस तरह से उसकी माँ ने उसकी देखभाल की थी और उसके स्वास्थ्य के लिए मालिक से प्रार्थना की थी। एक पल के लिए भी वह अपनी जगह से हिली भी नहीं थी। आगे हानिया
ने लिखा कि हमीद, मैं हमेशा आपको ऑफिस वर्क लोड कम करने के लिए आपकी मदद करती, लेकिन क्या आपके अब एक पल के लिए भी सोचा कि आपको भी मेरा होमवर्क लोड कम करने के लिए मेरी मदद करनी चाहिए? वह सब रहने दे, कम से कम आप इतना तो कह सकते थे कि हानिया, तुम हम सबके लिए कितनी कुछ करती हो। आपके इन शब्दों में दिल को कितना सुकून मिलता है और एक नई ऊर्जा जाग जाती है। मुझे खुशी होती है कि मेरे पति मेरे बारे में कितना सोचते हैं, मेरे परिवार वालों मेरे काम का कदर करते हैं। अगर आपने इन 20 सालों में कभी ऐसा कुछ नहीं कहा और ना ही कभी मेरे बच्चों ने। हमीद, आपको याद है एक बार आपके कुछ दोस्त हमारे घर खाना खाने आए थे? आपको पता नहीं था, लेकिन उस समय मुझे बहुत तेज बुखार था, बहुत दर्द हो रहा था मेरे सर में, लेकिन आपका दिल रखने के लिए और आपके दोस्तों को सामने आपकी इज्जत रखने के लिए मैंने खाना तैयार किया। वह भी 1-2 नहीं, पूरे 6 पकवान। सबने खाने की खूब तारीफ की, सिवाय आपके। मुझे उस समय सिर्फ आपके मुंह से अपनी तारीफ सुननी थी, जो ना हो सका। हमीद को हानिया के हाथों से बने खाने की कदर तो अपने हाथ का खाना चखने के बाद हो गई थी, लेकिन जब उसे यह बुखार वाला बात पता चली तो उसे इस बात का एहसास हो गया कि उसने कभी हानिया का ख्याल भी नहीं रखा और वह कितनी बेपरवाह हो गया था। आगे हानिया ने अपने बेटे के लिए लिखा कि बेटा, मैं चाहती हूँ कि जब तुम्हारी शादी हो जाए तो तुम अपनी पत्नी को प्रेम के साथ साथ आदर सम्मान भी दो। अगर किसी घर में दौलत की कोई कमी ना हो, लेकिन घर में स्त्री की कोई इज्जत ना हो, तो उस सारी दौलत का कोई मोल नहीं। एक औरत कभी पैसों की भूखी नहीं होती, वह भूखी होती है प्रेम, आदर और सम्मान, और वह उसका हक भी होता है। एक गृहिणी तो यह समझती है कि वह घर की मालकिन है, लेकिन वह तो एक ऐसे मजदूर है जो कि काम तो करती है लेकिन वेतन नहीं मिलता। रविवार की छुट्टी सब बड़े शौक से मनाते हैं, लेकिन वह एक गृहिणी ही होती है, एक औरत ही होती है जिसे उस दिन भी कोई छुट्टी नहीं होती। एक औरत का काम उसी समय समाप्त होता है जब वह अपने जीवन की आखिरी सांस लेती है। इस घर में हर चीज़ की सुविधा है, लेकिन मुझे वह चीज़ नहीं मिली जिसकी मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। वह चीज़ है थोड़ा सा प्यार, थोड़ा सा आदर सम्मान। हमीद, हम्माद और हिना ने जब यह डायरी पढ़ी तो उनकी आंखें नम हो गई और उन्हें अपनी गलती का एहसास भी हो गया, और उन्हें एहसास हो गया इस बात का कि उन्होंने हानिया को वह इज्जत ही दी ही नहीं जिसकी वह हकदार थी। आप अगर एक गृहिणी के सामने, एक औरत के सामने दुनिया की सारी दौलत लाकर रख दो, लेकिन अगर आप उसे प्यार और सम्मान नहीं दोगे तो उसे सारी दौलत का भी कोई मोल नहीं। हमीद और बच्चों ने यह ठान लिया था कि अब वह अपनी गलती को सुधारेंगे। कुछ दिनों बाद जब हानिया अस्पताल से लौटी तो उसके बच्चे उसका स्वागत करने के लिए दौड़े पड़े और उसकी अच्छे से देखभाल की। बच्चे अब हानिया के साथ प्यार और सम्मान से पेश आने लगे और हमीद भी उससे पहले की तरह प्यार से पेश आने लगा और वह उसका ख्याल भी रखने लगा, और साथ ही उसके बच्चे और हमीद के घर में कामों में उसकी मदद करने लगा। हानिया यह सब देखकर बहुत खुश हुई, लेकिन उसे समझ नहीं आया था कि यह जादू कैसे हो गया। कहीं वह कोई सुंदर सपना तो नहीं देख रही, यह सपना टूट ना जाए, पहले जैसा ना हो जाए। लेकिन वह नहीं जानती कि यह सब छोटी सी डायरी का कमाल है। वह खुश थी कि उसकी उम्मीद रंग लाई और हमेशा सोचा करती थी कि एक ना एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। दोस्तों, आपके घर में भी ऐसी हानिया होगी जो अपने पति और बच्चों और अपने परिवार वालों के सिर्फ कुछ थोड़ा सा प्यार और थोड़ा सा सम्मान चाहती होगी। उन्हें सम्मान दो, उनका ख्याल रखो, क्योंकि एक औरत यह है कि जो आपकी पीढ़ी को आगे बढ़ाती है, उसी से घर की रौनक है। अगर तुम औरत की खुश रखोगे, गृहिणी को खुश रखोगे, तो तुम भी खुश रहोगे। अपनी माँ, पत्नी, बहन और बेटी की इज्जत करो, इनका ख्याल रखो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। धन्यवाद।